अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की। इसी तरह आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चन। तो हम अब करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन सिंगल्स रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रेडिकल है क्या। तो हमारे पास रेडिकल का साइन ये है और रेडिकल डिस्कवर हुआ है 1525 एडी में। तो अब हमारे पास जब हमारे पास रेडिकल फॉर्म लिखी होती है तो ये हमारे पास अगर रेडिकल फॉर्म है एक, तो जो हमारे पास इसके अंदर जो होता है इसे हम कहते हैं रेडिकेंड। ये हमारे पास होता है रेडिकल, और जो ये होता है इसे हम कहते हैं इंडेक्स, जिसको प्लूरल है हमारे पास इंडाइसिस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल क्या है और क्वोशिएंट रूल क्या है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये ए और यहाँ पे दूसरा हमारे पास रेडिकल फॉर्म में ये बी है और इनका जो इंडेक्स है वो एन है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम इनको एक में ही लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के इंडाइसिस जो हैं वो सेम है। तो ये हमने डाला और जो हमारे पास इसका रेडिकेंड है वो हमारे पास हमेशा क्या होंगे? मल्टीप्लाई। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल हो जाता है। प्रोडक्ट का मीनिंग जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। अब हम कहते हैं अपना क्वोशिएंट रूल समझते हैं। क्वोशिएंट रूल जो होता है हमारे पास वो है क्या? क्वोशिएंट रूल जो है हमारे पास ये डिवाइड की फॉर्म में होता है, मीन्स नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म है, ये हमारे पास दूसरा है, ये बी है। तो इनको हम एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं, ये ए डिवाइडेड बाई बी, और जो इंडाइसिस हैं वो हमारे पास ये एन आ गई। आपको पता होनी चाहिए कि इंडाइसिस मस्ट बी सेम। इंडाइसिस जो है वो सेम होंगी। अगर इंडाइसिस जो है वो सेम नहीं होती तो हमारे पास ना तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है और ना क्वोशिएंट रूल। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। पार्ट 1 हमारे पास है ये। आपको पता है कि हमने क्या कहा था कि इंडाइसिस सेम होंगी। इंडाइसिस सेम है तो हम अब जो है अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। इंडाइसिस सेम डालें और मैंने कहा था कि जो रेडिकेंड है वो क्या होंगे? हमेशा मल्टीप्लाई। अब हमारे पास 6 से क्या होता है? 36। हम निकालते हैं 36 को सिंप्लीफाई करते हैं। 36 2 1 ज़र 2 और 1 कैरी, 2 8 ज़र, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। अब हम बना देते हैं इनके जोड़े। ये 2 और 2 हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब हमारे पास जब पावर सेम हैं तो हम इनको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6 की पावर 2। अब हमारे पास ये लिखा हुआ रेडिकल फॉर्म में। अब हमने ये फॉर्म कौन सी है हमारे पास बच्चों? रेडिकल। अब इस रेडिकल फॉर्म को हमने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे? जो हमारे पास क्यूब रूट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/3। तो हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और ब्रैकेट के ऊपर 1/3, क्योंकि हमें पता है कि क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। तो ये हमारे पास 2 1 से मल्टीप्लाई होता है, 2 1 ज़र 2 और यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे होता है हमारा ये पार्ट कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब हमारे पास इंडाइसिस जो है वो सेम। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व। अब हमारे पास इंडाइसिस जो है वो सेम है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह
हम इसको होल में लिखेंगे, और जो हमारे पास रेडिकेंट है वो क्या होंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे। तो आपको पता है कि 4 8 ज़र क्या होता है, 4 8 ज़र होता है 32। अब 32 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। 32 के ऊपर 2 1 ज़र 2, 1 कैरी, 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। अब हमारे पास ये, क्योंकि हमारे पास जो इंडाइसिस की पावर है 5 है, तो हम जो है 5 का एक पेयर बनाएंगे। हमारे पास आ गया 2 की पावर 5। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, रेडिकल फॉर्म। अब इस रेडिकल फॉर्म को हमने किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास √5 है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। तो हमारे पास 2 की पावर 5 और √5 की जो है ये हमारे पास आ गई 1/5। जब हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 5 होगी तो हमारे पास ये आ जाएगी 1, और ये हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 1 2 ही होता है। यहाँ पे होता है ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। हम सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। अब हमारे पास यहाँ पे भी इंडाइसिस सेम है, तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। तो जब हमारे पास पावर्स डिफरेंट होती हैं तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। हमारे पास आ गया x की पावर 4, यहाँ पे 4 आ गई, और यहाँ x की पावर आ गई 4। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म। अब इस रेडिकल फॉर्म को हमने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास अंडर रूट ये 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4। तो हमारे पास आ गया 1/4। हमारे पास जब 4 डिवाइडेड बाई 4 हो तो क्या आएगा, x की पावर 1। यहाँ पे होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब देखें हमारे पास यहाँ पे इंडाइसिस जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास ये अंडर रूट होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ऐसे ही हो हमारे पास, या इस तरीके से लिखा हो, इन दोनों की वैल्यूज होते हैं वो 1/2 होती हैं। तो ये दोनों सेम ही होते हैं, कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। अब हमारे पास जब इंडाइसिस सेम नहीं है तो प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक शर्त है कि इंडाइसिस सेम होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इंडाइसिस नॉट सेम। और यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। अब हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगा क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में ही समझाया था कि जब हमारे पास इंडाइसिस सेम होते हैं तो हम इसको एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। आप एक बात याद रखें, जब भी हमारे पास ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है तो जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी वैल्यू की तरफ जाकर माइनस होती है। अगर यहाँ पे प्लस है तो वो ऊपर जाके माइनस होगी, और अगर यहाँ पर माइनस है वो ऊपर जाके प्लस होगी। तो यहाँ पे प्लस है तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, 7 - 5। तो 7 - 5 हमारे पास क्या होगा, x की पावर 2। अब हम इस रेडिकल फॉर्म को करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 1/4 है। तो हम x स्क्वेयर के ब्रैकेट डाल के 1/4 लिखेंगे, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है x 1/2। यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। इंडाइसिस सेम है तो हम इसको एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं। आ गया। अब 5000 डिवाइडेड बाई 5, हमारे पास जो है, हम जो ऊपर वाला है इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1000 और नीचे 5। ये हमारे पास कट गए, हमारे पास आ गया क्यूब रूट ये 1000। अब हम करेंगे 1000 को सिंप्लीफाई। 10 100 ज़र, 10 10 ज़र 100 और 10 1 ज़र 10। हमारे पास ये क्या पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया। 3 10 की पावर
3। अब इस रेडिकल को हमने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपको पता है कि क्यूबिक रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है, तो हम लिखेंगे 1/3। अब यहाँ पे ये कट जाएंगे, 3 1 3 3 1 3, 10 की पावर 1 ना होगी तो वो 10 ही आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। यहाँ पर भी उसी तरह होगा जैसा हमने क्वेश्चन 6 किया है। 500 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं हम, 5 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं और नीचे 5 कट गया, हमारे पास रह गया 2 और 100। अगर 100 को हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 10 10 100 और 10 1 10। यहाँ पे हमारे पास ये 2 का पेयर बन गया, हमारे पास 2 और 10 की पावर 2 रेडिकल फॉर्म है। इस रेडिकल को हमने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 और ये 2 ये होता है हमारे पास स्क्वायर रूट, या हम इसको क्यूबिक रूट भी कहते हैं। इस क्यूबिक रूट नहीं कहते, सॉरी, स्क्वायर रूट कहते हैं या अंडर रूट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो यहाँ पे आ गया 1/2, 2 1 2 2 1 2, ये कट गया, हमारे पास 10 की पावर 1 आ गई। तो 10 की पावर आपको पता है 10 ही होता है। यहाँ पे ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट, लास्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अब देखें यहाँ पे ये फिर दोबारा से प्रोडक्ट रूल का आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इंडाइसिस सेम नहीं है। मैंने आपको शायद बताई थी कि इंडाइसिस सेम होने चाहिए, इंडाइसिस सेम नहीं है तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल because indices are not same। यहाँ पर होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट्स कंप्लीट। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस एड एन इक्विवेलेंट एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। वो कह रहा है कि हमें जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस है ना उसको हमने रेडिकल में करना है। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, 2 मिनट छोड़ दो। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमारे पास है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। वो कह रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल है उसको रेडिकल में हमने करना है और अगर पॉसिबल है तो उसको सिंप्लीफाई करें। अगर अदरवाइज पॉसिबल नहीं है तो हमें सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल में करना है। रेडिकल में आपको पता है कि रेडिकल फॉर्म के लिए रेडिकल तो लगेगा। जो रेडिकल के ऊपर ये इंडेक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा ये नीचे वाली होगी। यहाँ पे ये 3 आ गया और 216 की पावर ये वाला 2। अब हमने रेडिकल में तो कर दिया, अब हमें सिंप्लीफाई भी करना है। अब 216 को हम करेंगे सिंप्लीफाई। 2 1 2 0 एंड 2 8 16। हमारे पास आ गया 2 5 10 एंड 2 4 8। 2 2 4 1 कैरी और 2 7 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब हम इनका बनाते हैं 3 3 का पेयर, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स की पावर है वो 3 है तो हम जो पेयर बनाएंगे वो 3 3 का बनाएंगे। ये 3 का पेयर ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और जो यहाँ पे ये होल में ये स्क्वायर था हमारे पास आ गया 3। अब हमारे पास जो है ये इनकी पावर सेम है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 आ गया और इसका जो होल है ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। 2 3 6 और 3 2 6। अब हमने बनाए यहाँ पर
पेयर्स बना दिए। तीन का एक पेयर इसलिए मैंने बनाया क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स की जो वैल्यू थी वो 3 थी, तो हमारे पास ये आ गया और यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया। जब हमने ये 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा, हमारे पास जो ये पावर से ये भी मल्टीप्लाई होगी 6। अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि रेडिकल में तो हम ऑलमोस्ट लिख ही चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6 की पावर 6 और आपको पता है कि क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/3 आ गया। अब 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 आ गया। हमारे पास क्या आ गया, 6 की पावर 2। 6 को हम क्या करेंगे, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, तो 6 6 ज़ा क्या होता है हमारे पास 36। यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हमने करना है रेडिकल फॉर्म में। आपको पता है रेडिकल फॉर्म के लिए रेडिकल का होना तो ज़रूरी है। 1/2 जो होता है ये हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे अंदर क्या आ गया 29। यहाँ पे ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, रेडिकल फॉर्म, क्योंकि उन्होंने क्या है कि सिंप्लीफाई तब करना है कि अगर पॉसिबल हो। जब ये पॉसिबल ही नहीं है आगे सिंप्लीफाई करना, तो क्या, क्योंकि 29 पे टेबल जाता है, 29 पे टेबल जाता है 29 1 ज़ा 29, और कोई टेबल नहीं जा रहा होता है, इस वजह से ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब हमारे पास ये दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल में, इसको हमने चेंज करना है रेडिकल में। रेडिकल में आपको पता है रेडिकल साइन होना ज़रूरी है, और मैंने क्या कहा था, जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है ये इंडेक्स की वैल्यू है, और 1/32 की पावर कुछ भी नहीं आएगा, पावर 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब हमें इस 32 को सिंप्लीफाई करना है, तो आपको पता है कि हमें सिंप्लीफाई में सबसे छोटा टेबल से स्टार्ट करना होता है। तो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 5 है, तो हमें 5 का एक पेयर बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया √5 1 बाय क्या आ गया 2 की पावर 5। अब इसको रेडिकल फॉर्म में कर दिया, तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि 1/25 की पावर क्या हो जाएगी, आपको पता है इसकी जो वैल्यू है वो है 1/5, तो हमारे पास आ गई 1/5। यहाँ पर अगर 1/5 से मल्टीप्लाई होगी तो 1/5 ही आएगी। नीचे 2 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा कट गई, तो हमारे पास आ गया 1 की पावर 1/2। ये हमारे पास आ गया आंसर। यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। हमारे पास सबसे पहले ये जो पावर है ये माइनस में है, तो इस माइनस की पावर को हमें सबसे पहले प्लस में चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको बटा की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास नीचे आ गया 216 और 2/3। अब इसको हमने किस में करना है, रेडिकल फॉर्म में करना है। तो रेडिकल फॉर्म में करने के लिए हमारे पास रेडिकल का होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये 3 आ गई, 1/216 की पावर, यहाँ 2 है तो यहाँ पे होल 2 आ जाएगी। अब 216 को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 216 तो हमारे पास आता है 2 1 ज़ा 2 0 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी 7 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास इंडेक्स जो है वो 3 है, तो हम जो 3 का एक पेयर बनाएंगे और 3 का दूसरा पेयर बनाएंगे। हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और होल में स्क्वायर आ गया। हमारे पास जब आया, हमारे पास नीचे 3 पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एक ही पावर लिख लेंगे, और ऊपर हम जो हमारे पास 2 की पावर थी 1 2 3 6 की पावर क्या आ गया 3 और ऊपर 2। हमारे पास पता है हमें पास जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 2 से क्या हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, होल में जो ये 3 है √3 इसकी पावर होती है 1/3, तो 1/3। अब 1 को हम 1/3 पावर लिखेंगे तब भी 1 ही आएगा, तो नीचे 6 और 6 मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, हमारे पास क्या रह गया
6 की पावर 2। आपको पता है कि हम 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36, और यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। यहाँ पर भी सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में करना है। तो हमारे पास ये 3 है तो इंडेक्स जो है वो 3 आ जाएगा। अब 1000 को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 10 हंड्रेड्स आर 1000 एंड 10 टेन्स आर 100 एंड 10 1s आर 10। हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 3 है तो हम 3 का एक पेयर बनाएंगे 10 की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 10 3, और आपको पता है इसकी वैल्यू 1/3 होती है। तो 3 1s are 3 3 1s are 3, तो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 ही आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज 1/2 का क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास है 1/39 एंड 1 ऊपर हमारे पास जो पावर है वो 1/2 है। तो हमारे पास सबसे पहले इसको हमने करना है रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में करने के लिए आपको पता है कि रेडिकल साइन होगा पूरे पे, और हमारे पास यहाँ पे 2 है तो ये 2 आ गया। आगे 39 जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों एक बात मिस कर दी मैंने कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास 39 और ये स्क्वायर, इसको फिर आप एक रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 39 को हम करेंगे सिंप्लीफाई। 3 1s are 3 और 3 3s are 9। हमारे पास 13 1s are 13। हमारे पास कोई पेयर नहीं बन रहा तो इसको आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम 3 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशंस एज एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। वो कह रहा है कि हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको हमने एक्सपोनेंशियल में करना है। आपको पता था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम उसको एक्सपोनेंशियल को जो था वो रेडिकल में कर रहे थे, अब हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में करेंगे। आपको पता है कि 5 और जो अंडर रूट क्यूब रूट है इसकी पावर होती है 1/3, और यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या है 2। तो हम क्या करेंगे 5 1/3 मल्टीप्लाई, हमारे पास आएगा 5 2/3। अब हम कर रहे हैं 5 1/3 और मल्टीप्लाई 2, पावर्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 5 1 2 से 2 और 3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। आपको पता है जैसा कि ये रेडिकल फॉर्म लिखी है, इस रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो हम 10 लिखेंगे। आपको पता है कि जो इसकी वैल्यू है वो 1/4 होती है, तो हमारे पास आ गया 1/4 और ब्रैकेट के बाद ये पावर 8। आपको पता है हमेशा पावर्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया 4 1s are 4 4 2s are 8। हमारे पास आ गया 10 की पावर 1 2s are 2। तो आपको पता है अगर 10 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 10 10s are क्या आ गया 100 आ गया। यहाँ पर होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में भी रेडिकल फॉर्म है, तो अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे और साथ उसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। हमारे पास 6, और आपको पता है क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है, तो हमारे पास आ गया 1/3 के ब्रैकेट के ये पावर 6। आपको पता है पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमारे पास आ गया 3 1s are 3 और 3 2s are 6, तो 1 2s are 2 हो गया, तो 6 की पावर क्या आ गई 2। आप क्या करोगे 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 are 36। हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर 36 आया। यहाँ पर होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जो है वो सेम ही है, पर क्वेश्चन 3 में हमारे पास पॉजिटिव में था और अब क्वेश्चन जो 4 है उसमें हमारे पास नेगेटिव में आ गया। हम सबसे पहले इसको रेडिकल फॉर्म में करेंगे जिससे हमने क्वेश्चन 3 में किया था, ठीक है। यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस, और कुछ भी नहीं इसमें चेंज होगा। मल्टीप्लाई 6 3 1s are और 3 2s are, -6 की पावर 2
-6 × 6 क्या आ गया, -36। यहाँ पर होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 5। हमारे पास यहाँ पर फिर नेगेटिव में है। इसके सबसे पहले इस रेडिकल फॉर्म को हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में। आपको पता है जो क्यूब रूट की वैल्यू होती है वो 1/3 होती है, तो हमारे पास यहाँ पे पावर आ गई 1/3 और ये होल पावर 2। आपको जैसा कि पता है, पीछे भी बताया है कि पावर्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं आपस में, तो हमारे पास माइनस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। 5 आ गया और हमारे पास यहाँ पर आ गया 2/3। हमारे पास आंसर आ गया -5 2/3। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट। यहाँ पर ये रेडिकल फॉर्म दिए, इसको हमने फिर एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है और उसके बाद अगर सिंप्लीफाई हुआ तो सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, तो हमारे पास 10 1/4 होल ब्रैकेट में 8 आ गया, -10। ये आपस में क्या हो रही है, पावर्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4 1 4 4 2 8, -10 की पावर हमारे पास 2 आ गई, -10 × 10 हमारे पास 10 से क्या होता है 100 और हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ पर होता है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 कंप्लीट।